साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की जेल के अंदर बंद है और उनकी जमानत पर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। पहले सोमवार और मंगलवार को लगातार 2 दिन सुनवाई हुई, तो उसके बाद शुक्रवार को भी सुनवाई हुई और फिर उसके बाद 2 नवंबर की तारीख दे दी गई है। हालांकि अब 2 नवंबर को सुनवाई के नाम पर बहुत कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद कोर्ट का फैसला ही आ जाएगा, उसे सुना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन जैसे लगता है यहाँ पर संजय राउत के वकीलों को हार का अंदेशा हो गया, एहसास हो गया, या कहें कि हार पता चल गई है, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। जी हाँ, संजय राउत को जेल से निकालने के लिए बेल के अलावा प्लान बी पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि बेसब्र हो रहे राउत वकीलों पर फट पड़े। तो क्या है नया अपडेट, क्या है प्लान बी, अगले 10 दिन में क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं, उनके हालात बिगड़ रहे हैं, कब तक ठीक होंगे कहा नहीं जा सकता। अब इस बीच संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है। राउत को राहत की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से जिराबाजी हुई है, जिस तरह से वकीलों के बीच में कोर्ट रूम ड्रामा हुआ, उसके हिसाब से अब माना जा रहा है कि हालात राउत के लिए बिगड़ सकते हैं और ज्यादा खराब हो सकते हैं। ऐसे में अब संजय राउत को, उनके वकीलों को अपनी हार सामने दिखने लगी है। शायद इसीलिए नया प्लान बी काम शुरू हो गया जी हाँ उस पर। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत को जेल से निकालने के लिए ये प्लान बी यहाँ पर लागू कर दिया गया। असल में राउत को और उनके वकीलों को शायद लगने लगा है कि अब इस बार तो जमानत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मामला बहुत लंबा खिंच चुका है और लोअर कोर्ट में जिस तरह से ईडी की तरफ से सरकारी वकील ने दलीलें दी है और जिस तरह से स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर माना है कि संजय राउत इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, तो उस हिसाब से अब माना जाने लगा है कि राउत को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी और इसीलिए प्लान बदला गया। अब वो बदला हुआ प्लान बी क्या है वो भी देखिए और समझिए, क्योंकि इसकी झलक दिख गई है। अब सुबह सुबह संजय राउत से मिलने उनके वकील पहुंचे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले संजय राउत से मिलने उनके वकील पहुंचे। अब वैसे तो सिर्फ परिवार को ही जेल में मिलने की इजाजत होती है, लेकिन कानूनी सलाह के लिए वकील को भी मिलने की परमिशन होती है। जेल सूत्रों के मुताबिक वकील मिलने पहुंचे तो इस दौरान अस्पताल और बीमारी की बात ज्यादा हुई, कोर्ट की या फिर केस की या फिर सबूतों गवाहों की बात ही नहीं हुई। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप, और यही वो प्लान बी है, यही वो मामला है जो कि माना जा रहा है, कहा जा रहा है, क्योंकि वकीलों को भी शायद लगने लगा है कि सीधी उंगली से जमानत नहीं मिलेगी और इसीलिए तो वकीलों ने भी कानूनी दांवपेच में पड़ने के बजाय अस्पताल का रास्ता चुनना ज्यादा बेहतर समझा। और शायद इसीलिए संजय राउत से मुलाकात के दौरान वकील कोर्ट कचहरी के बजाय अस्पताल और दवाओं की बात करते हुए दिखे और काफी देर तक इसे लेकर, यानी कि अस्पताल को लेकर, दवाओं को लेकर, बीमारी को लेकर बातचीत हुई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस दौरान संजय राउत खासे नाराज भी दिखे और वकील पर गुस्सा होते हुए दिखे, क्योंकि वकील उनको जमानत दिलवा नहीं पा रहे हैं, राहत भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसीलिए राउत भड़क गए, क्योंकि अगले 10 दिन इस केस में बेहद ही अहम है। 10 दिन बाद ही कोर्ट का फैसला आ सकता है और इसीलिए राउत बेसब्र हो रहे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि यही वो प्लान बी है, यानी कि जिस तरह से नवाब मलिक और अनिल देशमुख बीमारी के नाम पर अस्पताल में भर्ती है, लंबे समय से अस्पताल में ही है, तो वैसी ही कुछ कोशिश यहाँ पर संजय राउत के लिए भी हो सकती है। और यही वो प्लान बी है जो कि राउत को जेल से निकालने के लिए लागू किया जा सकता है। अब हालांकि ये होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारी भी होनी चाहिए जिसका इलाज जेल में या फिर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो, और ऐसा कुछ हो जिसके लिए खास तौर पर एक्सपर्ट्स की जरूरत हो, और शायद इसी के प्लान बनाने की तैयारी हो रही है। अब जो भी हो, संजय राउत को, उनके लोगों को, उनके समर्थकों को, उनके वकीलों को सामने हार दिखने लगी और शायद इसीलिए प्लान बदल दिया गया और इसीलिए ये नया और प्लान बी शुरू किया गया, लागू किया गया। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत का ये प्लान बी सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर ये भी हो जाएगा पूरी तरह से फेल? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो संजय राउत के लिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं और कंडीशन ये है कि कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद दिख नहीं रही है। अब इस बीच लगातार संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हो रही है। शुक्रवार को भी इस पर सुनवाई हुई और ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ कहा गया शुक्रवार को, जिससे संजय राउत की मुश्किलों में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि इस बार मामला प्रवीण राउत तक पहुंच गया। प्रवीण राउत गुस्सा हो गए, नाराज होकर बिदक गए और अपने ही आका संजय राउत के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा दिखने लगा है, माना जाने लगा है।
असल में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच जबरदस्त जिरा हुई और इस दौरान संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले के कनेक्शन का आरोप लगा गया और साथ ही साथ सरकारी वकील ने कहा कि संजय राउत को पता था कि ये पैसा गलत तरीके से आया, इस पैसे पर दाग लगा है, दागदार ये पैसा है, और लेकिन फिर भी संजय राउत ने प्रवीण राउत से ये पैसा लिया। हालांकि राउत के वकील ने कहा कि ये मैंने लोन के तौर पर लिया था और प्रवीण राउत ने इसे दिया। अब यहीं पर संजय राउत फंस गए क्योंकि राउत के वकील ने कहा कि हो सकता है कि प्रवीण राउत संजय राउत की गुड बुक्स में आना चाहता हो, जी हाँ, संजय राउत के करीब आना चाहता हो और इसीलिए पैसा दिया हो, जिस पर बवाल हो गया क्योंकि सरकारी वकील ने कह दिया कि कोई भी आपको पैसा दे देगा और आप बिना किसी जांच के सोचे समझे ले लोगे, और ये तो दागी पैसा था, इस पैसे पर दाग लगा था जो कि संजय राउत को भी पता था, ऐसा ईडी का कहना है, सरकारी वकील का कहना है, लेकिन फिर भी ले लिया। अब यहीं पर मामला बिगड़ गया क्योंकि संजय राउत ने सीधे सीधे सारा का सारा आरोप, सारा का सारा दोष प्रवीण राउत पर डाल दिया और कह दिया कि प्रवीण राउत ही उसे जबरदस्ती पैसा दे रहा था, वो तो नहीं चाहते थे। अब सुनवाई में इसके बाद भले ही बहुत कुछ हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब बड़ी खबर यह है कि प्रवीण राउत को इस तरह से कोर्ट में अलग थलग करने की जो कोशिश हुई, सारी गड़बड़ी, सारा का सारा घोटाला प्रवीण राउत पर डालने की जो कोशिश हुई, उससे प्रवीण राउत और उसके वकील खासे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और संजय राउत के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी है। जी हाँ, जैसा कि ईडी का कहना है कि प्रवीण राउत तो सिर्फ प्यादा था, असली काम तो संजय राउत ही कर रहे थे, यानी कि ईडी के मुताबिक संजय राउत ही प्रवीण राउत के आका थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए जब प्रवीण राउत पर ही संजय राउत ने पूरा मामला डाल दिया, पूरा घोटाला प्रवीण राउत पर डाल दिया, उड़ेल दिया, तो प्रवीण राउत भी बिदक गए, फट पड़े, बड़ा फैसला ले लिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रवीण राउत के वकील ने अब मुंह खोलने की तैयारी कर ली है, यानी कि वो सरकारी वकील प्रवीण राउत को बनवा सकते हैं। जी हाँ, और संजय राउत के खिलाफ भी प्रवीण राउत गवाही दे सकते हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अब हो सकता है कि अब तक प्रवीण राउत को लग रहा हो कि संजय राउत उनको भी बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो संजय राउत साहब खुद को बचाने के लिए बाकी सबको फंसाने में लगे हुए हैं, और फिर तो प्रवीण राउत भी गुस्से में लाल पीले हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में बंद प्रवीण राउत ने लाल पीले होकर अपने वकील से मुलाकात की, गुस्से में बहुत कुछ वकील को कहा है, बहुत कुछ बताया है, और वकील से मिलने के बाद दौरान कई बातें हुई, और इसी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी गवाह बनने को लेकर भी प्रवीण राउत और उनके वकील के बीच में बात हुई है। प्रवीण राउत ने अपने वकील को सब कुछ बता दिया और अब बारी कोर्ट में जाने की, कोर्ट में बताने की है, यानी कि जिस प्रवीण राउत पर संजय राउत पूरा आरोप डाल रहे हैं, पूरा का पूरा दोष मढ़ रहे हैं, वो प्रवीण राउत अब सब कुछ बोलने को तैयार हैं, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को तैयार हैं, और जो लोग अब तक दूसरों पर मामला डाल रहे हैं वो भी अब खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि प्रवीण राउत मुंह खोलेंगे तो सब सामने आ जाएगा, किसने क्या कहा, किसने क्या किया ये भी पता चल जाएगा, और कौन फ्रंटमैन था और कौन मेन आका था ये भी पता चल जाएगा। भले ही संजय राउत कुछ भी कहें, भले ही वकील कुछ भी कहें, यानी कि अब संजय राउत का पैंतरा खुद उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जो दूसरों पर मामला डालने की वो कोशिश कर रहे थे, वो खुद पर ही मामला यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर प्रवीण राउत उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सच उगलते हैं, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलें उनके खिलाफ आ सकती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द प्रवीण राउत इस मामले को लेकर कोर्ट जाए और फिर नया अपडेट जल्द से जल्द सामने आएगा। तो आपका क्या मानना है, क्या प्रवीण राउत के मुंह खोलते ही संजय राउत का खेल खत्म हो जाएगा, या फिर राउत के लिए कहानी अभी बाकी है? कमेंट करके आप भी जरूर अपनी राय दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।